दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में कि यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो है आपका 27 अक्टूबर से होने वाला है, एक न्यूज़पेपर के मुताबिक। ठीक है, अभी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम आपका कब से कब तक होगा। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में जैसा कि आया था कि आपका अक्टूबर के लास्ट वीक यानी कि 27 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। और ये एग्ज़ाम 20 दिन चलने वाले हैं, लगभग 20 से 22 दिन। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि अभी लगभग मान के चलिए कि आपके पास 45 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इस 45 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आप अपने सिलेक्शन की जो है दावेदारी मजबूत कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। देखिए, अगर देखें तो टाइम है लगभग 50 से 55 दिन, लेकिन वो जो है 5-10 दिन मान के चलिए कि आपको बर्बाद होना ही है। ठीक है, तो 45 दिन के हम बारे में जानेंगे कि 45 दिन आपको कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जैसा कि आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, पॉलिटी और मूल विधि और हिंदी, ये चारों जो सब्जेक्ट हैं ये आपके आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, 40 मैथ आएगा, 40 की रीजनिंग, 40 मिला के जीएस में जीएस आएगा पूरी पॉलिटी और मूल विधि। ठीक है, और हिंदी आएगा आपका 40 का। और देखिए, अब जैसा कि आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट में जो है 14 प्रश्न करना कंपलसरी है। अगर इसको आप नहीं कर पाते हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। और टोटल मिला के 200 नंबर यानी कि आपको 50% करना पड़ेगा टोटल मिला के। और इसमें आपको जो है 14-14 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप इसको कर भी लिए ना, अगर आपका 250 से कम है नंबर तो आपका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है इसको करने के बाद भी, है ना, क्योंकि कट ऑफ जो है 250 के पार ही जाने वाला है, इससे कम तो कट ऑफ रहेगा नहीं। तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये होने वाला है ना। अब देखिए, आपको टारगेट कितना रखना चाहिए, जो है आपको टारगेट कितना रखना चाहिए ताकि आप जो है सिलेक्शन ले सकें। देखिए, मैथ में जो है आपको 30 प्रश्न प्लस, 30 प्लस यानी कि इससे कम तो नहीं होना चाहिए। रीजनिंग भी आपको 30 प्लस, जीएस, पॉलिटी और मूल विधि, इन तीनों को मिला के आपको 20 प्लस, क्योंकि देखिए जीएस में जो है कहीं से भी आ सकता है। और मूल विधि, देखिए मूल विधि में आने वाला है 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, मूल विधि में आने वाला है 3 से 4 प्रश्न। तो इसके लिए अगर आप पूरा मूल विधि पढ़ेंगे तो ये तो समझ से परे है। लेकिन अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो मान के चलिए 14 से 15 प्रश्न आप जो है पॉलिटी के कर पाएंगे, अगर आप केवल पॉलिटी पढ़ते हैं तो। ठीक है, और हिंदी में देखिए, हिंदी में आपको 30 प्रश्न प्लस का टारगेट रखना ही है। अगर आपका 30 प्लस आता है तो ही ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गया कितना लाना है आपको। अब देखिए कैसे करना है ये सब, है ना। बात करते हैं मैथ्स की कि मैथ में आप 30 प्लस कैसे लाएंगे। तो देखिए, मैथ की तैयारी आपको करना है RS अग्रवाल की जो बुक है या फिर और HD यादव, दो में से कोई एक बुक का आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर लगाएंगे। क्योंकि देखिए, बिना प्रीवियस ईयर अगर आप इसको कर भी लेंगे ना तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आप जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही से और कम समय में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, वहाँ टाइम मिलने वाला है 2 घंटे का। और अगर देखिए, क्योंकि अगर आपको आता होगा ना और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो ये भी छूट जाएगा। इसलिए आपको जो है इसको तो करना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, इस प्रकार आप मैथ में 30 प्लस तो ला ही लेंगे। और देखिए, कुछ मेन टॉपिक हैं उनको उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ का जो है मेन टॉपिक का वीडियो बनाऊं तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, यानी कि आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, इसके आधार पर आप रीजनिंग में जो है 30 प्लस तो ला ही लेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। अगर पेपर सरल आया तो ज़्यादा हो सकता है, और अगर पेपर कठिन आए तो इतना तो बना ही लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम किसका, जीएस, पॉलिटी और मूल विधि का। देखिए जीएस जो है इसमें कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं, जो लूसेंट की बुक है, इस पतली सी बुक है ना, तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आप जीएस में जो है नंबर ला ही लेंगे। अगर 6 प्रश्न भी आता है तो आप 3 तो कर ही लेंगे, है ना। पॉलिटी, देखिए पॉलिटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या तो आप लूसेंट का पॉलिटी पढ़िए लेकिन उसमें कम पड़ जाएगा, है ना। तो आपको लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक आती है, लक्ष्मीकांत सर राइटर है इसके, तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको पॉलिटी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
और मूल विधि। देखिए मूल विधि में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, 3 से 4 प्रश्न मूल विधि में आते हैं। तो अगर आप 3 से 4 प्रश्न करने के लिए पूरी जो है बुक पढ़ेंगे मूल विधि की, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। इसलिए आप फोकस कीजिए लूसेंट पर और लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप जो है 20 प्रश्न प्लस कर ही लेंगे। और देखिए पिछले बार जो टॉपर थे ना, जिनके 314 नंबर थे, उनका जो है जीएस में यानी इस सेक्शन में केवल 21 प्रश्न सही था। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो भी आप जो है इतना पा ही लेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए हिंदी जो है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी आपका अच्छा होगा ही, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको लूसेंट करके एक हिंदी की बुक आएगी, पतली सी है ये भी है ना, इसको आप पढ़ लेंगे। इस लूसेंट की बुक को पढ़ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे। लेकिन देखिए अगर आप पढ़ भी लेते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो भी आपकी तैयारी जो है आधी मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। तो जो सबसे अच्छा मॉक टेस्ट माना जाता है वो माना जाता है टेक्स्ट बुक का। जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है वो सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट माना जाता है। और अगर आप इसको 1 महीने के लिए लेते हैं 30 दिन के लिए तो 150 पड़ेगा। अगर आप 14 महीने के लिए लेंगे तो 299 रुपये का अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 साल का खरीदेंगे तो आपको 2 महीने फ्री में मिलेगा, यानी 14 महीने का। और अगर आप 2 साल का खरीदते हैं तो 499 का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, ये वाला कोड 9OKQ1Q, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 30 रुपये जो है डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप इस कोड का यूज करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ये कोड दे दूंगा। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक का जो है टेस्ट नहीं देते हैं तो आपकी तैयारी जो है अपूर्ण मानी जाएगी। टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी जो टेस्ट है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं तो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ तो देना ही चाहिए। और अगर आप कोई भी नहीं लिए हैं तो टेक्स्ट बुक जो है सबसे बढ़िया टेक्स्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे बढ़िया टेस्ट माना जाता है टेक्स्ट बुक का। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।